हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल शाइनिंग मून में। कल हमने लोक देवताओं के बारे में पढ़ लिया था। अब हम लोक देवियों के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें सबसे पहले हम देखते हैं करणी माता के बारे में। करणी माता और उसके बाद में जो भी इम्पोर्टेंट है उनके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। करणी माता, इनका मंदिर देशनोक बीकानेर में है। आश्विन शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 1444 इनका जन्म हुआ सुहाप गांव जोधपुर में। कहां हुआ था? सुहाप गांव जोधपुर में इनका जन्म हुआ। इनका बचपन का नाम क्या था? इनका बचपन का नाम रिधिबाई था। करणी माता के बचपन का नाम क्या था? रिधिबाई था। करणी नाम इनकी बुआ ने इनको दिया था। इनको दिया करणी माता को इनकी बुआ ने क्या नाम दिया? करणी नाम दिया था। और अपने पिता को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देने के कारण इन्होंने क्या किया था? अपने पिता को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। और जो इनके जो भाई था उसका क्या नाम था? सातल, सात बहनों वाला। सातल का क्या अर्थ हो गया? सात बहनों वाला रखा गया। करणी माता का जो विवाह है वो देपाजी बिट्टू के साथ, किसके साथ? देपाजी बिट्टू के साथ तय हुआ था। लेकिन सांसारिक बंधनों से दूर रहते हुए उन्होंने उनका विवाह छोटी बहन गुलाब कंवर से करवा दिया था। क्या होता है कि इनका जो विवाह होता है वो देपाजी बिट्टू के साथ तय होता है, लेकिन सांसारिक सांसारिक मोह के बंधनों से दूर रहते हुए इन्होंने क्या किया? इनका विवाह देपाजी बिट्टू थे, उनका विवाह किससे करवा दिया? गुलाब कंवरी से करवा दिया था। अब हम देखते हैं गुलाब कंवर के 4 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा लाखन था। जो गुलाब कंवर है उनके 4 पुत्र हुए और उनमें से सबसे बड़ा था लाखन। क्या नाम था? सबसे बड़ा लाखन था। लाखन को पुनर्जीवित किया। एक बार क्या होता है, जब लाखन खेल रहा होता है तो वो कोलाई झील में गिर जाता है और कोलाई झील में गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है। फिर करणी माता को जब पता चलता है कि लाखन की मृत्यु हो गई है तो वो यमराज के पास जाती है। यमराज से उसके बारे में उनको पुनर्जीवित करने के लिए कहती है, लेकिन यमराज ने उसको मना कर दिया कि पुनर्जीवित नहीं हो सकता क्योंकि इनकी उम्र इतनी है। तो करणी माता क्या करती है? उनको अपने प्रभाव से लाखन को पुनर्जीवित कर लेती है और उन्हें श्राप देती है कि आज के बाद मेरा कोई वंश तुम्हारे पास नहीं आएगा। तो ऐसी की विनती है कि जो करणी माता के वंशज है उनमें जो भी जिनकी मृत्यु होती है, करणी माता के जो वंशज है जिनकी मृत्यु होती है, वो यमराज के पास न जाकर करणी माता के मंदिर में ही जो चूंग के रूप में वो वहीं पे रहते हैं। तो अब देखते हैं, माता जी के सफेद चूंग को काबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माता जी के सफेद चूंग को काबा कहा जाता है। देशनोक की स्थापना करणी माता ने की थी। तो देशनोक नामक स्थान है जहां पर करणी माता का मंदिर है, उसकी स्थापना किसने करी थी? करणी माता ने उसकी स्थापना की। 2 दुर्गों की नींव रखी। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कि 2 दुर्गों की नींव रखी। कौन कौन से 2 दुर्गों की नींव रखी? बीकानेर और मेहरानगढ़ जोधपुर। बीकानेर और मेहरानगढ़ जोधपुर की करणी माता ने नींव रखी। माता जी का ओरण क्षेत्र राजस्थान में सबसे बड़ा है। क्या माता जी का ओरण है जो क्षेत्र है वो सबसे बड़ा है राजस्थान में। करणी माता को आयड माता का अवतार माना जाता है। करणी माता को क्या माना जाता है? आयड माता का अवतार माना जाता है। इष्ट देवी, आराध्य देवी तेमड़ा ताई को कहा जाता है। करणी माता की जो इष्ट देवी है, आराध्य देवी है, वो तेमड़ा ताई को कहा जाता है। करणी माता से जुड़े हुए और अन्य फैक्ट है वो कौन कौन से हैं? सफेद चील को माता जी का स्वरूप माना जाता है। सफेद चील को क्या माना जाता है? माता जी का स्वरूप माना जाता है। राठौड़ों की आराध्य देवी, तो राठौड़ों की आराध्य देवी है, चारणों की कुल देवी है। आराध्य देवी और कुल देवी, राठौड़ों की तो आराध्य देवी है और चारणों की क्या है? कुल देवी है। इनका मंदिर देशनोक बीकानेर में स्थित है। नवरात्रा चैत्र अश्विन को मेला बढ़ता है। कहां बढ़ता है? नवरात्रा चैत्र व अश्विन के जो दोनों नवरात्रा होते हैं उनमें करणी माता का मेला बढ़ता है। मंदिर के सामने दशरथ मेघवाल, किसका? दशरथ मेघवाल का देवरा है जो कि माता जी की गायें चराता था। क्या था? दशरथ मेघवाल जो कि माता जी की गायें चराता था, उनका देवरा स्थित है। मंदिर में सावन भादो नामक 2 देव है।
क्या है? सावन भादो मतलब सावन भादो नामक जो दो देग है, देग का क्या अर्थ हो गया? कढ़ाइयां। देग क्या होती है? देग यानी कढ़ाइयां। तो सावन भादो नामक दो कढ़ाइयां स्थित है। माता जी के पुजारी चारण जाति के होते हैं। किस जाति के होते हैं? चारण जाति के होते हैं, जो बिट्ठू कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो बिट्ठू कहलाते हैं। चारण जाति के जो पुजारी होते हैं उनको बिट्ठू कहा जाता है। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट सावन भादो से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बार बार पूछे जाते हैं और कंफ्यूजिंग फैक्ट है। सावन भादो झील सिरोही में स्थित है। सावन भादो नहर परियोजना कोटा में स्थित है। सावन भादो उद्यान आमेर में स्थित है। सावन भादो छतरी नागौर में स्थित है। सावन भादो महल डींग भरतपुर में स्थित है। और जो सावन भादो झरना है कहाँ स्थित है? झरना जोधपुर में स्थित है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो लव कुश झरना है वो किस जगह पर स्थित है। आज का सेशन इतना ही। आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर बताएं ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहे, मस्त रहे।